नमस्कार, द न्यूज़ की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कलायत विधानसभा में और कलायत विधानसभा की ये मार्केट है जहां हम इस वक्त लोगों से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार इस विधानसभा से कौन हो सकता है इनका अगला विधायक, क्योंकि यहां पर फिलहाल विधायक हैं कमलेश ढांडा और बीजेपी ने उन्हें दोबारा मैदान में उतारने का काम किया है। अब देखना अहम होगा कि आखिर कांग्रेस उनके सामने किसको उतारती है, क्योंकि कांग्रेस के तरफ से भी काफ़ी सारे दावेदार हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और इनेलो जैसी पार्टियां भी इस बार मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन समझना जरूरी है कि आखिर लोग किसे पसंद कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम। किसे पसंद कर रहे हैं? कमलेश ढांडा को दोबारा उतार दिया गया है। बीजेपी को। डांडा ढूंढा कुछ नहीं, बीजेपी को। ये तो ढांडा के नाम पे तो वोट दिया जाएगा। नहीं, बीजेपी मोदी को। मोदी को। हाँ। लेकिन ढांडा जी ने काम कैसा किया है? कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं करा तो दोबारा वोट देने का क्या मतलब है? बीजेपी को देंगे। तो आपका विधायक भी तो ऐसा होना चाहिए ना जो काम करे। आपकी विधायिका विधायक की कौन चलती, विधायक कौन चलती, मोदी की चलेगी। लेकिन काम तो होना चाहिए ना वोट देने के लिए। काम तो लग रहा है, उसने नहीं कराया कुछ भी। जी, एक आपके पास भी आते हैं अभी। आप बताइए किसको वोट देंगे? मोदी को। मोदी को। क्यों? काम कर किया जी मोदी ने बढ़िया। आपकी विधायिका हैं कमलेश ढांडा जी, इस बार दोबारा उन्हें मैदान में उतारा गया। क्या लगता है उन्होंने ऐसा काम किया कि दोबारा वोट दिया जाए? ठीक करिया जी, बढ़िया करिया काम उससे। क्या काम किया है? बढ़िया करिया जी। क्या काम किया है? बतेरे कर किया जी काम। ऊपर से काम तो बता दीजिए मुझे। ऊपर से कुछ नहीं। बिना काम के वोट दिया जाएगा? नायब सैनी इतना तगड़ा काम कर दिया जी। एक मिनट रुके, आप मुझे काम दिखा रहे हैं। इतना तगड़ा काम कर दिया है। विकास की गंगा यही तो नहीं है कहीं? हम नहीं बोलते, बोल रहे। विकास की गंगा यही है क्या? लग तो यही रही यही है, लग लग तो यही रही है। आपकी विधायिका ने कितना काम किया है? कुछ काम नहीं किया, उसको तो टिकट देके बीजेपी ने गलती की है। हाँ, उसका बहुत जोरदार विरोध हो रहा है। उसको टिकट देके बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की है। तो किसको देना चाहिए? न्यू चेहरा दे देते, कोई जरूरी नहीं था कि कमलेश ढांडा को देना है, कोई न्यू चेहरा दे देते। मंत्री भी रही थी। हाँ, मंत्री थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको टिकट देना सरकार की बेवकूफ़ी है। इससे अच्छा तो अगर चाहते तो किसी और बंदे को न्यू पर्सन को टिकट दे सकते थे। हम है बीजेपी के सपोर्टर, लेकिन हम चाहते हैं कि कमलेश ढांडा की टिकट कैंसिल करके किसी और को दी जाए ताकि हमारा भी एरिया कुछ विकास हो सके। तो मुहर लग चुकी है। लग चुकी है तो देखेंगे, भी सोचेंगे किसको वोट देते हैं। अभी कोई फाइनल नहीं कोई है। है और मैदान में लगता हाँ, है जीत तो? चहल है, विनोद निर्मल जी हैं, बहुत चेहरे हैं मैदान में तो। हाँ जी, बहुत चेहरे हैं। अच्छा, लगता है आपको कमलेश ढांडा के वजह से बीजेपी के वोट भी कट जाएंगे? बिल्कुल कटेंगे, 50% वोट कटेंगे। ये तो नहीं हम कह सकते कांग्रेस में जाएंगे, आप में जाएंगे या निर्दलीय में जाएंगे, बट ये है कि वोट जरूर कटेंगे। रामपाल माजरा ने ये बनावांगे। क्या कह रहे हैं? रामपाल माजरा को बनाएंगे? हाँ बनावांगे, जरूर बनावांगे। बनाएंगे? हाँ जी ला के बनावांगे। क्यों बनाएंगे? हमारी मर्जी में वोट गिरेंगे, बनाएंगे। काम तो कुछ काम तो किया इनने नहीं किया, बीजेपी वाले ने कुछ भी नहीं किया। होगा। जी, इस तो दुखी है ना, 10 साल हो गए काम कर दिए नहीं। 10 साल मंत्री भी रह ली। अगली बार फिर मुन्ना पूछे, मैं भी नहीं काम करते आगे तो आवेंगे बाग गए, जो आएंगे मैं वो कौन भी नहीं करते काम है भी आगे, फिर दूसरा देखना पड़ेगा। मैं भी काम कर आगे तीसरी बार आऊंगा तुमसे। वोट देने जब वोट मांगने आते हैं तुमसे कहते क्यों तो नहीं बहुत है? कुछ कहा जी मैं, नहीं तो कहा कीजिए ना कि आप काम नहीं करते, कितना कह किसने कहा बोलो, कि पेपर पे लिखवाया कौन सा कीजिए। नहीं अंदर बोर्ड का पूछने एक बार आएंगे वोट लेने के टाइम पे। बोर्ड के तो लोग भी नहीं खड़े होने देते, 36 तो थारा पर गार्ड खड़े पाएंगे, उनका तो मिलने नहीं देते। हाँ, हमारे पर ना तो अभी अभी कमलेश ढांडा जी दोबारा तो करेंगे ना? एक बार रोज आएगा कमलेश ढांडा और राम राम करके जाएगा, नहीं तो कोई नहीं पूछा भाई तो तंग आएगा, दुखिया सुखिया की करे। तो ये जो पानी की निकासी की समस्या है, हाँ, या कमलेश ढांडा ने कराई है ये कब से? या तो 6 महीने हो गए, साल भर का लोग है तो 6 महीने 7 साल भर। हाँ, रोज आवर तीसरा दिन आवर को। और बाकी विकास कार्यों पे कितना काम हुआ है? बाकी तो सारे ठीक हो जा रहे हैं कार्य, बस हमारा तो यो काम रुक रही है बस, और बाकी सारे ठीक है। कोई काम नहीं किया एरिया में, तो काम ही नहीं किया। हरियाणा में कुछ काम होया हो। 10 सालों में बीजेपी ने, जैसे दावे तो करती है बीजेपी काफी, 5 साल में तो कुछ हुआ था, अभी नहीं कुछ हुआ। इस बार कुछ नहीं। ये तो जीरो है जी, कोई काम नहीं है, एक भी काम नहीं। बीजेपी बड़ा ताल ठोक रही है, तीसरी बार फिर से बीजेपी सरकार। बीजेपी बस ऐसे देख रहे हैं कि ऊपर सरकार ठीक है तो नीचे आ जाए, और कोई दिक्कत और वो नहीं है। अभी कोई काम कुछ नहीं किया इन्होंने, काम कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, काम जीरो है जी। तो आपकी विधायिका जी को अब दोबारा टिकट तो मिल ही चुकी है, चर्चाएं भी चली रही हैं। तो कोई वोट नहीं मिलेगा, बीजेपी पार्टी को वोट मिलेगा बस। आप बीजेपी के जो वोट थे वो कटेंगे या नहीं कटेंगे? इस बार? कुछ तो कटेंगे जी, 5-4% तो कम होंगे ही होंगे, 5-4% कम होंगे लगता है आपको? लगता है। और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो, जेजेपी, ये तमाम पार्टियों का क्या होगा? बस कांग्रेस और बीजेपी में ही मुकाबला, और कोई मुकाबला नहीं, और कोई मुकाबला? कोई मुकाबला। माजरा मुजरा कुछ नहीं, 1-2 सीट आनी और क्या आना है, माजरे से क्या तो बना। गठबंधन भी कर दिया माजरा जी ने। नहीं,
एक सीट तक क्या बनेगा जी, यहाँ बस और माजरा और कहाँ जी। और हरियाणा में तो कोई नहीं पाए, हरियाणा में तो इन लोग कहीं नहीं जी। इनेलो में 2 सीटें तो आ एक सकती 2 सीट का क्या बना जी, फिर उससे क्या कर देंगे वो, कुछ नहीं होता जी। है। लेकिन इनेलो दावा कर रही है इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे अमित दावा तो जी आम आदमी पार्टी भी कर रही है, दावा तो सारे करेंगे जी। बड़ी अच्छी बात है जी, कर रहे हैं सारे कर रहे हैं। वो तो मैं भी करूँ दावा, मैं भी बन दूँ मुख्यमंत्री क्या बनेंगे आप मुख्यमंत्री? और बढ़ने क्या नहीं जी, दावा तो मैं नायब सैनी बनेंगे। अच्छा काम बताइए आप नायब सैनी का। बहुत बढ़िया काम करके जी, बिना खर्ची बिना पर्ची काम होने लग रहा है, विकास हो रहा बढ़िया। हाँ अच्छा आपको पता है बेरोजगारी दर में हरियाणा कहाँ पे है? ना कहीं जी बेरोजगारी नहीं, ना सारे दुकान कर रहे हैं, सारे रोजगार सर बैठे हो रहे हैं दुकान रोजगार है और कमा लीजिए, और दुकान क्यों नहीं रोजगार। सरकारी आंकड़े के हिसाब से आप बात कीजिए ना जरा मेरे सरकारी आंकड़े कुछ नहीं, सब ठीक है, काम सबका बढ़िया चल रहा से। है। केंद्र सरकार ने खुद माना है कि हरियाणा में नौकरी बिना पर्ची बिना खर्चे और नौकरी देने लग रहे हैं। केंद्र सरकार ने खुद माना है कि बेरोजगारी में सबसे ज्यादा है हरियाणा। कुछ नहीं, आंकड़े तो नहीं झूठे जी हैं। केंद्र सरकार खुद मान रखी मैं है। काम कर रहा हूँ जी, मैं भी बेरोजगार कह दूँ है, मैं बेरोजगार कहाँ से केंद्र हूँ? सरकार खुद मानती है। जो दुकान कर रहे हो बेरोजगार कैसे है? नहीं, केंद्र सरकार तो मानती है बेरोजगार, दुकान की बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे युवा हैं जो भर्तियों में कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, नहीं हुआ है। ठीक काम है। अब रोजगार तो है ही है, रोजगार तो है, मेरी बात नहीं समझ रहे एक मिनट। कैसे मिलेगी? सब सुनिए मेरी बात। अच्छा आपको एक बात पता है कितनी भर्तियां घटाई गई है, कुछ पता है आपको? आंकड़े पढ़ते हैं आप? ना जी, तो 1 लाख कुछ तो इनकी कौशल वाले कर दिए पक्के। आपको पता है अभी 5000 भर्तियां निकली थी कौशल वाली। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अभी आपको पता है कि 5000 भर्तियां निकली थी कौशल वाली, उसके लिए कितने पदें आई थी? ठीक है जी, बात नहीं कर रहे हैं आप, मैं काम बढ़िया है। काम बढ़िया, बात ही नहीं है आपके पास जी। अच्छा आपके हिसाब से बीजेपी ने कैसा काम किया है? बहुत बढ़िया काम। काम ठीक ही ठीक है जी, नॉर्मल है जो काम हो है बस वही है, और ज़्यादा कुछ नहीं किया कि आपको ज़्यादा। लगता है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है हरियाणा में? सभी जगह है जी बेरोजगारी, तो इतनी पब्लिक ने गवर्नमेंट जॉब तो मिलती नहीं जी। गवर्नमेंट जॉब तो कुछ परसेंट ही होंगे, नहीं मिलेगी तो सारे ने किसान दे देंगे। 2000 तो जमीन किया हुआ है, 6000 हो गए, 3000 पिलसन मिला है, एक बूढ़ा ने मुकते को नहीं नंद हो रहे हैं बस। और क्या चाहूँ हम अपना ताश खेलना हो रहा है, सारा दिन ताश खेलना। लेकिन इससे विकास तो नहीं हो रहा। किसका हमारा तो विकास हो रहा, आगे की देखी जाएगी। ये तो होता रहेगा आप जो करो नहीं, बारिश आई है यार, बारिश आई के थड़ डालो आप कहीं भी डालो। नहीं, वो तो ठीक है कहीं चले जाओ, लेकिन ये निकासी की समस्या है या नहीं है? अच्छा 2000-3000 की आप बात कर रहे हैं, 2000-3000 में आजकल आता क्या है? कमरा देख लिया यो, कह दिया और पानी कटवान देखो नहीं कहा, सारे बताए एसडीएम पे जाए कि सब पे जाए, कोई नहीं करता। वही तो समस्या है कि काम नहीं हुआ। हाँ, यही तो मेरा सवाल है, खोलते यही तो मेरा सवाल खोलते है। को नहीं। इनका तो पैसे चाहिए सिर्फ मिलने वाले। 6000 में खुश है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? रही जगह अपना काटिए को नहीं, साइकिल खड़े मेरे अंदर। झूठ बोलने लग रहा। क्यों बात करने नहीं? पता होगा ना, पता तो होगा ये। हाँ पता तो है, फिर मैंने तेल मेरे पे है तो को नहीं। आप बता दीजिए मुझे, बस मैं ये पूछना चाहती 95 रुपये है 95 रुपए। सिलेंडर कितने रुपए है? सिलेंडर 715 रुपये, ठीक है। 11.5। 1150 नहीं 800 11.5 850 850 811 रुपये 50 पैसे। अरे 820 मान लीजिए, हाँ। एक मोटा माटी मान लेते हैं, राउंड ऑफ फिगर, ठीक है? ठीक है। उसके बाद आटा बताइए कितने रुपए है? आटा कणक खेत में दाते हमारा आटा 25 रुपये किलो इतना का, तो पड़ता ही होगा किसी ना 25 रुपये किलो। 25 रुपए किलो है। हाँ। दाल कितने रुपए किलो है? दाल यही 100 रुपये किलो है। 100 रुपए किलो हाँ, है। 120 100 120 चलिए, 2000 में तो एक बात बताइए, 6000 रुपए में किसका गुजारा हो रहा है? जिसके 2 बच्चे हैं उसका भी गुजारा नहीं हो पा रहा है। 6000 में हो जाता है। 6000 में हाँ। 6000 में तो गुजारा होता है जिसका दो जने हो मियाँ बीबी। 6000 में बच्चे की लोड़ है, बच्चे हाथ तो बतेरा कमा दिया पहला, बच्चे आप करेंगे। जिसके बच्चे छोटे हैं उसका- जब में क्यों कामयाब हो रहे हैं गाड़ियाँ में, जिसके बच्चे छोटे, एक मिनट, जिसके बच्चे में चलने वाला काम हमारा खातर ठीक है। हाँ माने के बालक कमाने लग रहे हैं हमारे। बालक कमा रहे, आपके बालक कमा रहे, बहुतों के नहीं कमा फिर रहे। उसका मुआ तो अगले बताएंगे भी।
आपको लगता है 6,000 रुपए में गुजारा नहीं होता जी, नहीं होता जी। एक आदमी का नहीं हो रहा जी, पूरी फैमिली का कहाँ से हो जाएगा? नहीं होगा। ताऊ जी तो खुश है, लेकिन खुश किया, इसका तो गुजारा हो गया, आने वाली पीढ़ी का तो नहीं हो रहा। ये तो आपका सोच रहे, आने वाली पीढ़ियों का तो नहीं सोच रहा। आपके हिसाब से बेरोजगारी है हरियाणा में? है, पूरी है बेरोजगारी। मैं खुद बेरोजगार हूँ। खुद बेरोजगार। किसी चीज की तैयारी वैयारी करते थे कि नहीं? तैयारी करते थे, फौज और क्या है जी? फौज की करते थे, फौज में अग्निवीर ला के वो कर दिया सत्यानाश। सत्यानाश कर दिया। हाँ, गांव में ताऊ लोग बड़ा खुश हैं। ताऊ तो खुश है, गांव में एक भी बच्चा नहीं तैयारी करता नहीं। पहले सड़कें शाम के टाइम भीड़ लगती थी पूरी। लेकिन ये कह रहे थे बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार बढ़े। ये तो मोदी के वक्त है, कहेंगे मोदी ने तो नाश कर दिया 10 साल में। ये अंधभक्त है, मोदी भक्त नहीं है, अंधभक्त है जी। अंधभक्त है। हाँ, इनको नहीं अंधभक्त और मोदी भक्त में अंतर क्या है? नहीं, ये अंधभक्त है। मोदी को थोड़ा घना समझा कांग्रेस नहीं है, ने तो इतने साल रह लिए, इतना कर्जा चढ़ाया था इनने, 10 साल में डबल चढ़ा दिया देश पे। बेरोजगारी तो हर केंद्र में देख लो, स्टेट में देख लो। सरकार तो बदलती रहनी जरूरी है, जब विकास होगा। तो एक ही सब पार्टी को देते रहेंगे तो विकास नहीं करेगी। इस बार माहौल किसका गरमा है? माहौल कांग्रेस का जी। हाँ, वजह क्या है? वजह जरूरी है जी, पार्टी बदलनी जरूरी है। बीजेपी तो तंगे लिए हैं जी, और बदलाव जरूरी है। 10 साल में ही तंग हो गए। मोदी जी कह रहे हैं मुझे टाइम दीजिए, मैं आपका विश्व स्तर पर नाम कर दूंगा। और कुछ नहीं करता जी, देश का नाश कर दिया उसने, देश का नाश कर दिया। तंग तो कोई नहीं है, बस करना मुश्किल हो रहा लोगों ने, कमाना मुश्किल हो रहा। कमाओ और खाओ, मोदी किस के पड़ेगा? चिंटी ला ले मजदूर, आज चिंटी ला ले मजदूर लेने बग जा, मजदूर को नहीं पाता, फिर बेरोजगारी करता होगी। आज चिंटी ला ले तो मजदूर नहीं पानेगा, 500 रुपए में नहीं पानेगा अपने। और कह दे हम बेरोजगार हैं, जब कर दे को नहीं काम, फिर बेरोजगार अच्छा, कहाँ से? आप चाहते हैं युवा पढ़ लिख के खेतों में जाके काम करे, यही चाहते हैं? जो भी काम है तो करना नहीं, पड़ेगा। आप ये चाहते हैं? अच्छा, ये भैया है, कितना पढ़े हैं भैया? मैं डिग्री कर रहा हूँ जी। डिग्री कर रहे हैं, ये डिग्री कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, ये डिग्री करे हुए हैं। आप चाहते हैं कि ये डिग्री करके आपके खेतों में जाके काम करें? लगाने जाते हैं। काम अपना घर करे, ये गुजारा कहते हैं, अपने बाप दादे हुए करदान लग रहे हैं नाला। लेकिन और आप के फिर अपने बैल भी तो गणे हैं। एक तो मोटरसाइकिल बांध लिया अगर उसका खर्चा हो गया, एक मोटरसाइकिल एक फोन का हो गया, ये खर्चे तो काम तो कर दे दी, खर्चे ज्यादा करने लग रहे हैं। तो आपके बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। क्या करते हैं? मेरा एक टाइम में करने लग रहा लड़का, एक लड़की ने MSc कर रखी है, सारे नेट नोट कर लिया है, ये लग जाएगी वहाँ। एक B फार्मा कर रखा है, डॉक्टरी करने लग रहा। ठीक है, हाँ, लग जाएगी, हाँ, उम्मीद है आपको। हाँ। लेकिन अब उनको खेतों में अगर कोई बुलाए तो आपको कैसा लगेगा? जे खेतों का काम है, जो हमारा खेत का काम होता है, मैं आपने कराऊंगा। इतना पढ़ाया क्यों? MSc कराया, BA चाय की दुकान, मेरी चाय की दुकान है, इस पे काम करा के वो MA करने लग रहा है लड़का। वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब आपने इतनी डिग्रियां हासिल कराई हैं, काम करने का कोई डर नहीं है, काम अपने टाइम पे मिलेगा, काम तो टाइम पे मिलेगा। बच्चे की जो बच्चा योग्य नहीं है उन्हें काम की कोई कमी नहीं है, करने वाला होना चाहिए सिर्फ। ये मेरी लड़की लाले MSc कर रही है, नेट कर रही है, 40,000 रुपये महीना लेने लग रही है। वो प्राइवेट में ले रहा है, जो कह मैं काम को नहीं, फिर भी सरकारी तो अपने टाइम में लगेगी, टाइम आवा जल्द लगेगी। हाँ, फिर वो बोल उसका बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि जब इतनी डिग्रियां आपने हासिल करा ली तो क्या खेतों में भेज के आप राजी हैं? जब टाइम पर डिग्री है नहीं, वो लगे बिना को नहीं, जो मैं वही पर्ची तो ले रहा समस्या हूँ, है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से पढ़ाई ताऊ जी ने बताई उस हिसाब से उसके बाद बच्चे जाएंगे खेतों? कुछ नहीं जी, 100 में से 2% कामयाबी, 98% तो नहीं है। सबने प्राइवेट 98% को नहीं मिलेगी जी, ये तो कहने की बात है। सरकार बदलनी जरूरी है, बदले में फायदा। 10 साल हो गए, वो आदमी ठीक है मोदी प्रधानमंत्री, लेकिन बदलनी जरूरी है। मोदी कहाँ से इंग्लिश नहीं आती, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं होगा जब तक देश कामयाब नहीं होगा। विदेशों में भी है, सरकार किसानों के लिए भी बेनिफिट है, सब्सिडी देती है, लेकिन यहाँ कोई सब्सिडी नहीं है। इसने कहा था अगर मैं आऊँगा तो कर दुगनी 2022 में दुगनी आमदनी कर दूंगा किसानों की, लेकिन वो हुई नहीं है। कलायत मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं, तमाम लोगों से हमने चर्चाएं की, यहाँ पर तगड़ी बहस भी छिड़ी कि आखिर बच्चों को रोजगार मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। लोगों की क्या कुछ राय थी वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।